जी तो दोस्तों, आप सबको खुश आमदीद हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स में, जिसका हमने पिछले लेक्चर से बाकायदा आगाज़ किया हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर बेसिक कोर्स का आगाज़ करते हुए सबसे पहला जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था वो था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को जानते हुए हमने इसकी डेफिनेशन को समझा था कि नंबर सिस्टम इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट। नंबर सिस्टम एक इजहार का तरीका है विद नंबर्स के साथ। नंबर सिस्टम किसी चीज़ को जाहिर करने का तरीका है नंबर्स के ज़रिए से, नंबर्स के साथ। फिर हमने देखा था कि इसकी 4 डिवीज़न है। डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरी थी बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरी ऑक्टल और चौथी हमारी थी हेक्साडेसिमल। आज के हम इस टॉपिक में बाइनरी नंबर सिस्टम की जो डिवीज़न है उसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। और इसको पहले सीखते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में बाइनरी नंबर सिस्टम को समझते हुए सबसे पहले ये जानेंगे कि बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने पिछले गुज़श्ता लेक्चर में ये जाना था कि बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी बुनियाद में सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, यानी कि इससे जितनी भी रकम बनती हैं उनकी बुनियाद सिर्फ 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होती है, और वो 2 डिजिट्स हैं इसके 0 और 1। आज हम अपने इस टॉपिक में ये जानेंगे कि आखिर ये 0 और 1 क्या चीज़ है। व्हाट इज़ द बाइनरी डिजिट्स। आज हम जो सवाल हल करने लगे हैं वो है, जो कंसेप्ट क्लियर करने लगे हैं वो है व्हाट इज़ द बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी, यहाँ ये ख्याल रहे कि डिजिट्स की हम बात कर रहे हैं, बाइनरी डिजिट्स की, नंबर सिस्टम की नहीं। हम बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ते हुए अब ये डिजिट्स क्या हैं हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसको जानने के लिए हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि मुख्तलिफ डिजिटल कंपोनेंट से मिलकर बनी है। डिजिट्स को, बाइनरी डिजिट्स को समझने के लिए हमें सिर्फ खुशकिस्मती से बहुत सारे कंपोनेंट्स को नहीं, सिर्फ एक कंपोनेंट को समझने की ज़रूरत है, और वो कंपोनेंट है जिसकी शक्ल कुछ ऐसे होती है, 3 टांगों वाला। आप बखूबी वाकिफ होंगे, और इसका नाम होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक डिजिटल कंपोनेंट है जिसकी लोकेशन है कंप्यूटर का मदरबोर्ड का जो मेन आईसी है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड की बात हो रही है, ऊपर उसके बॉक्स की नहीं। मदरबोर्ड के ऊपर जो मेन आईसी है, मेन आईसी में ये इंस्टॉल होता है ट्रांजिस्टर। इसका काम होता है मदरबोर्ड सर्किट में, पूरे सर्किट में ये क्या करता है, ये करता है इसको जब कोई सिग्नल मिलता है तो ये उसको एम्पलीफाई करता है, पहला काम। दूसरा काम है इसका, या ये उसकी रेक्टिफाई करेगा उस सिग्नल की। और तीसरी जो इसकी खासियत है वो सर्किट में, मदरबोर्ड सर्किट में ये एज ए स्विच के तौर पर काम करता है। बाइनरी डिजिट्स को समझने के लिए हमें ट्रांजिस्टर को समझने की जरूरत है, और ट्रांजिस्टर में से हमें 3 खासियतों में से सिर्फ हम स्विच को समझेंगे बाइनरी डिजिट्स को समझने के लिए। तो स्विच, बाइनरी ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, क्या काम होता है स्विच का? स्विच का काम होता है ऑन करवाना या ऑफ करवाना। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आलात होते हैं, या इलेक्ट्रिक आलात होते हैं, वो उनके लिए कोई एक बटन मखसूस किया जाता है, या एक कोई स्विच उनका लगा होता है, इंस्टॉल्ड होता है, जिससे हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रिक आले को, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उसको स्टॉप कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच का भी सिर्फ यही काम है सर्किट में ऑन या ऑफ करवाना। ये सर्किट में ऑन ऑफ करवाएगा, जिसकी या तो पोजीशन होगी ऑन की या पोजीशन होगी ऑफ की। जब इसको सिग्नल मिलेगा या ये ऑन पोजीशन में आ जाएगा, अदरवाइज ये ऑफ पोजीशन में रहेगा। अच्छा, अब इसकी ऑन पोजीशन को हम अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स आलात में हम लिखते हैं कि आई से भी शो करवाया जाता है ऑन इसकी स्टेट को, या और ऑफ स्टेट को इसकी शो करवाया जाता है ओ से। आपने बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आलात में आई ओ लिखा हुआ देखा होगा। तो आप जब आप स्टार्ट करते हैं तो आई की तरफ हमारा स्विच का रुख होता है, और जब
ऑफ करते हैं तो फिर ऑन। असल में इसका मतलब होता है इंडायरेक्ट, यानी कि सर्किट जॉइंट हो गया, सर्किट मुकम्मल हो गया। और ऑफ से मुराद होता है ओपन, सर्किट ओपन है, मतलब कि अब इसमें करंट नहीं बह सकता। या ऑन और ऑफ को शो करवाया जाता है एक और चीज से भी, बोलियन अलजेब्रा। बोलियन फॉर्मेट में अगर हम इसको शो करवाएं तो ये बनेगा ट्रू, और ये ऑफ स्टेट इसकी बनेगी फॉल्स। या अगर हम ऑन को शो करवाना चाहें तो हम करवा सकते हैं 1 में या 0 में। दिस इज ओवर बाइनरी डिजिट्स। ये हैं जी हमारे बाइनरी डिजिट्स, बहुत सादा, कोई मुश्किल नहीं। ये हैं जी हमारे डिजिट्स हमारे। ये क्या है, आईओ को छोड़ दें, ये सिर्फ समझाने के लिए थे। ऑन स्टेट को 1 कहा जाता है और ऑफ स्टेट को 0 कहा जाता है, बस यही है हमारे बाइनरी डिजिट्स। अब दोबारा से समझ लेंगे। ट्रांजिस्टर को जब सिग्नल मिला, पहले ये था बाय डिफॉल्ट ऑफ स्टेट में, यानी कि 0 स्टेट में। जब इसको सिग्नल मौसूल हुआ तो ये ऑन स्टेट में हो गया और इसको शो किया गया 1 में। ये है जी हमारे बाइनरी डिजिट्स, और इसकी ये सीपीयू में इंस्टॉल्ड होते हैं। जब ये 1 पोजीशन में होते हैं तो ये सिग्नल को गुजरने का रास्ता फराहम करते हैं, और जब ये 0 स्टेट में होते हैं तो ये सिग्नल ऑफ होता है। अब आगे हम समझते हैं कि आखिर थोड़ा सा इसको कि हमारा टेक्स्ट कैसे कन्वर्ट होता है। अब बाइनरी डिजिट से आखिर ट्रांजिस्टर के ऑन और ऑफ होने से हमने जो बाइनरी डिजिट्स में समझा था कि बाइनरी डिजिट्स के साथ टेक्स्ट को जाहिर किया जाता है, बाइनरी डिजिट्स के साथ पिक्चर्स को जाहिर किया जाता है, बाइनरी डिजिट्स के साथ वीडियोस को जाहिर किया जाता है। तो आखिर ये बाइनरी डिजिट्स के साथ वीडियोस और टेक्स्ट कैसे जाहिर हो जाते हैं, इसको हम आज सिर्फ मुख्तसर इसका तारुफ पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक लंबा और तवील टॉपिक है। इसको हम अगली वीडियो में लेकर जाएंगे। आज का हमारा जो कंसेप्ट क्लियर करना था वो था ट्रांजिस्टर की ऑन स्टेट को इसको 1 कहा जाता है, और ट्रांजिस्टर की ऑफ स्टेट को 0 कहा जाता है। और ये थे हमारे बाइनरी डिजिट्स। अब ये कन्वर्ट कैसे होते हैं, इसका थोड़ा सा हवाला हम देख लेते हैं इस लेक्चर में, बाकी मजीद तफसील अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जब ट्रांजिस्टर को सिग्नल मौसूल होता है और ये हो जाता है 1 पोजीशन में, तो ये सिग्नल को आगे भेजता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भेजता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जब सिग्नल मौसूल होता है तो ये उस सिग्नल की नवैयत को समझते हुए, सिग्नल की किस्म को समझते हुए कि आखिर आया ये सिग्नल किस किस्म का है। अगर वो टेक्स्ट का सिग्नल होगा तो वो टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर की तरफ या टेक्स्ट वर्ड प्रोसेसर की तरफ के हवाले कर देगा, और अगर वो वीडियो प्ले करने का सिग्नल होगा तो फिर वो वीडियो की तरफ, और फिर अगर पिक्चर्स का सिग्नल होगा तो वो फिर पिक्चर्स की तरफ रेफर कर देगा। तो ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हमारा टेक्स्ट का सिग्नल है तो ये सीपीयू इसको वर्ड प्रोसेसर को के हवाले करेगा, और वर्ड प्रोसेसर के को रेफर कर देगा। और वो वर्ड प्रोसेसर कोई भी हो सकता है, नोट पैड हो सकता है, वर्ड पैड हो सकता है। तो इसने हवाले किया फर्ज किया वर्ड प्रोसेसर के। वर्ड प्रोसेसर के इसने हवाले कर दिया। वर्ड प्रोसेसर को जब सिग्नल मौसूल हुआ टेक्स्ट का, तो उसने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में पहले से मौजूद एक फाइल, कोड वाली फाइल, जिसमें ये कोड दर्ज होते हैं कि अगर आपको सिग्नल मौसूल हो तो आपने क्या शो करवाना है। उस कोड फाइल में सिग्नल को टैली करके कि आया 1, अगर मेरे पास सिग्नल आए 1 तो मैंने क्या शो करवाना है। कोड फाइल बताएगी कि आपको मिसाल के तौर पर ए शो करवाना है, तो वो ए शो करवा देगा। ये थी हमारी पिक्चर के 0-1 से टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ। मोटी सी मिसाल है कि ट्रांजिस्टर को सिग्नल मौसूल हुआ, ये ऑन पोजीशन में आया। ऑन पोजीशन में इसने सीपीयू को सिग्नल भेजा कि मेरे पास एक सिग्नल टेक्स्ट का आया है। सीपीयू ने सिग्नल की नवैयत को समझते हुए उसको मुतलका सॉफ्टवेयर तक पहुंचाना होता है, ये सीपीयू का काम है।
तो सीपीयू ने वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट का सिग्नल था, उसने वर्ड प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर के हवाले किया कि जनाब ये आपका सिग्नल है, आप इसको मजीद फर्दर प्रोसेस करें। तो वर्ड प्रोसेसर ने कहा मैंने क्या प्रोसेस करना है। वर्ड प्रोसेसर हार्ड ड्राइव के पास गया, उस हार्ड ड्राइव में एक फाइल ऑलरेडी मौजूद थी, कोड वाली फाइल, जिससे ये रेफर करता है कि मेरे पास अगर 1 सिग्नल आए तो मैंने क्या करना है। तो वर्ड प्रोसेसर उस कोड फाइल में लिखा था कि जब तुम्हारे पास 1 सिग्नल आए तो आपने उसको ए दिखाना है। तो नोट पैड पर हमें ए शो हो गया। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कोड फाइल क्या है, ठीक है, और इसके बारे में मजीद कि सीपीयू में और वर्ड प्रोसेसर में मजीद क्या प्रोसेस चलते हैं। ये एक मोटी मिसाल थी सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि कोड फाइल कन्वर्ट करके तो ये नोट पैड के हवाले कर देती है। तो ये थी हमारी पूरी पिक्चर के बाइनरी डिजिट से टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट हो गया। ये एक मोटी मोटी सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये एक पिक्चर है। मजीद इसको हम मजीद तफसील से देखेंगे। ये कोड फाइल आखिर क्या है, कोड फाइल क्या है, ट्रांजिस्टर का सिग्नल कहाँ से मौसूल होता है, ठीक है। तो कुछ सवालात अभी बाकी हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने कंसेप्ट क्लियर करना था डिजिट्स का। हमारा टॉपिक था आज का व्हाट इज द बाइनरी डिजिट्स। वो हमें पता चल गया कि ट्रांजिस्टर की ऑन स्टेट को 1 कहा जाता है और ट्रांजिस्टर की ऑफ स्टेट को 0 कहा जाता है। बस हमारा यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगले लेक्चर के हवाले से मैंने थोड़ी सी तस्वीर पिक्चर आपको एक क्लियर कर दी है। मजीद अगले लेक्चर में इसको मजीद तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बाइनरी नंबर सिस्टम को ही लेकर मजीद हाजिर होंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम को मजीद तफसील से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।